मैं जानता हूँ मेरे अकेले के शोर मचाने से हिंदुत्व नहीं जागने वाला, परंतु मेरा काम है प्रयास करना। मैं अपना काम महाभारत सुनाकर कर रहा हूँ। महाभारत आर्य संस्कृति तथा सनातन धर्म का अत्यंत आदरणीय और महान प्रमुख ग्रंथ है। समथिंग चैनल पूरी कोशिश करेंगे आपकी संपूर्ण महाभारत को, जिसमें कि 1 लाख के लगभग श्लोक हैं, समझाने की। सभी वीडियो संक्षेप रूप से आपके सामने मिलेंगे। स्लैंग की भाषा में कहूँ तो रील और शॉर्ट्स के फॉर्मेट में आपको सभी वीडियोस मिलेंगे। शुरू करते हैं। काफी लंबा सफर होने वाला है, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। महाभारत के कुल 18 पर्व हैं। पहला पर्व है आदि पर्व। पूरी महाभारत उग्र शर्वा और ऋषि सुनक के बीच वार्ता के अनुरूप में लिखी गई है। नेमिसारण जंगल, जो कि गोमती नदी के किनारे है, वहां पर जब कुछ ब्रह्मचार्य उग्र सर्वा को घेर लेते हैं और उन्हें कुछ कथा सुनाने को कहते हैं, तब उग्र सर्वा हाथ जोड़कर उन्हें बैठने के लिए कहते हैं और फिर पूरी महाभारत शुरू करते हैं। उग्र सर्वा शुरू करते हैं कि संसार के प्रारंभ में जहां प्रकाश का भी नाम नहीं था, उस समय बहुत बड़ा एक बीज प्रकट हुआ जो संसार की जननी माना जाता है। उस बीज में प्रथम देहधारी, पहला शरीर, पितामह ब्रह्मा तथा रुद्र, मनु, प्रजापति, परमेष्ठी, प्रचेताओं के पुत्र दक्ष तथा दक्ष के 7 पुत्र क्रोध, तम, दम, विक्रीत, अंगिरा, कृदम और अश्व प्रकट हुए। उसके बाद 21 प्रजापति, जिनमें सप्तऋषि, 7 तो ऋषि और 14 मनु पैदा हुए। उसी के साथ जल, भूलोक, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष और दिशाएं भी प्रकट हुई। और इसके अलावा और भी कुछ लोकों में देखा या सुना जाता है, वह भी प्रकट हुआ। ये मल्टी यूनिवर्स की थ्योरी को प्रूव करता है, जो कि यहाँ लाइन लिखी हुई है। फलस्वरूप ये जीवन के चक्र, विनाश और उत्पत्ति के बीच घूमता रहता है। देवताओं की संख्या 33,333 बताई गई है। आगे उग्र सर्वा बोलते हैं, देवपुत्र भृत, मानु, चक्षु, आत्मा, विश्वावसु, सविता, ऋषिक, अक्र, भानु, आश्वा तथा रवि हुए। रवि महान माने गए। इनके तनय देवभ्राट हुए और देवभ्राट के तनय सुभ्राट हुए। सुभ्राट के 3 पुत्र हुए, दक्ष ज्योति, सत ज्योति, सहस्त्र ज्योति। इनके भी आगे वंश पढ़े, जिनमें कुरुवंश, यदुवंश, भरतवंश आदि वंश हुए। आगे आती है कौरव पांडव की गाथा। महाराज पांडु हिरण को मारने के स्वभाव को लेकर जंगल में ही निवास करते थे। वे वहीं ऋषि मुनियों के साथ रहते थे। एक दिन मृग रूपी महर्षि को मैथुन काल में मार डाला। फलस्वरूप उन्हें श्राप मिलता है कि आपकी स्त्री सहवास पर मर जाओगे। पांडु की दोनों पत्नियां कुंती व माद्री ने पुत्र इच्छा हेतु देवताओं का आह्वान किया। इसी कारण 5 पांडवों की देवताओं के रूप में उत्पत्ति हुई। पांडु की मृत्यु के बाद बाल रूप में ही पांडवों को ऋषि मुनि धृतराष्ट्र के पास ले गए और सहसंग पांडु के पुत्र कहकर छोड़ा। पांडवों के तेज, शौर्य और उनके प्रति जनता का प्रेम दुर्योधन के मन में ईर्ष्या का कारण बना। दिनों दिन बुरी हालत देखकर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दे दी और इस बात पर कृष्ण भी क्रोधित हुए। दुर्योधन गांधाराज शकुनी को साथ लेकर जुआ खेलता है, क्योंकि पांडवों को शक्ति से हराना मुमकिन नहीं था। आगे पूरे आदि पर्व में धृतराष्ट्र का पूरा वर्णन है कि वो युद्ध के बारे में क्या सोचते हैं और श्री कृष्ण से अपनी आखिरी सांस की मांग करते हैं। दूसरा अध्याय शुरू होता है, जहाँ पर ऋषि मुनि कुरुक्षेत्र को विस्तार रूप में समझाने के लिए बोलते हैं। उग्र सर्वा बोलते हैं कि त्रेता और द्वापर की संधि के समय परशुराम जी ने क्रोधवश कई बार क्षत्रिय राजाओं का संहार किया और महाभारत के अनुसार समंत पक्ष क्षेत्र में रक्त के 5 सरोवर बना दिए। तदंतर पितृगण उन्हें वरदान देते हैं कि आपके क्रोधवश संहार को माफ करते हैं और ये 5 सरोवर तीर्थ स्थल के नाम से प्रसिद्ध होंगे। जब कलयुग और द्वापर युग की संधि का समय आता है, जब वह युद्ध भी समंत पक्ष क्षेत्र में हुआ। इस जगह का नाम समंत पक्ष क्षेत्र इसलिए पड़ा, समागत सेनाओं का अंत यही हुआ, जिसे सुमंत कहते हैं। महाभारत में 18 अक्षेणीय सेना लड़ी थी। आप महाभारत को देखिए कि गणित उनका कितना सटीक था कि एक अक्षेणी सेना में 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 65,610 घोड़े और 1,09,350 सैनिक लड़ रहे थे। टोटल एक अक्षेणी सेना में 2,18,700 सेना बल लड़ी थी। तो सोचिए, 18 अक्षेणी सेना उस कुरुक्षेत्र में लड़ी थी। आगे उग्र सर्वा बताते हैं कि भीष्म पितामह ने 10 दिन, व आचार्य द्रोण ने 5 दिन, कर्ण ने 2 दिन, व शल्य ने आधा दिन तक कौरव सेना की रक्षा की। इसके बाद आधा दिन तक दुर्योधन और भीमसेन का युद्ध चलता रहा। 18वां दिन बीत जाने पर अश्वत्थामा, कृतवर्मा व कृपाचार्य ने रात्रि में युधिष्ठिर के सैनिकों को मार डाला। आगे ऋषियों से कहते हैं कि जैसे भोजन किए बिना शरीर निर्वाह संभव नहीं है, वैसे ही इस इतिहास के बिना पृथ्वी पर कोई कहानी संभव नहीं। आगे पूरे अध्याय में उग्र सर्वा सभी पर्वों का उल्लेख करते हैं कि किस पर्व में क्या हुआ। उसे स्किप करते हैं
तीसरा अध्याय शुरू करते हैं। याद कीजिए उस बीज को जो हमने दूसरे वीडियो में देखा था। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय अपने भाइयों के साथ यज्ञ में विलीन थे। देवताओं की कुतिया सरमका का पुत्र सारमी वहां आया। जन्मेजय ने भाइयों संग मारा, जिस पर सरमका ने श्राप दिया, तुम पर भी अकस्मात दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। एक दिन जन्मेजय शिकार के लिए वन में टहल रहे थे, तभी उन्हें श्रुतशर्वा नामक प्रसिद्ध ऋषि का आश्रम दिखता है। श्रुतशर्वा के एक पुत्र था सोमशर्वा, जो महान ऋषि हुए। राजा ने हर बात मानने का वचन देकर सोमशर्वा को घर ले आए, क्योंकि उन्हें उस श्राप से बचना था। और ये एक पुरोहित थे। गुरु और शिष्य का एक प्रसंग जो कि सिखाता है कि आज्ञा का पालन। ये कुछ चीजें जो आपको सीखनी पड़ेंगी महाभारत से। इन्हीं दिनों अयोध्या नामक एक ऋषि हुए। उनके 3 शिष्य हुए, उपमन्यु, आरुणि पांचाल तथा वेद। एक दिन अपने शिष्य आरुणि से बोले कि जाओ, गांव के उस पार एक खेत में मेड़ टूटा हुआ है, उस मेड़ को बांध कर आओ। काफी कोशिश करने के बाद भी मेड़ बार बार टूट रही थी। गुरु की आज्ञा का पालन करके वे खुद मेड़ पर लेट जाते हैं। कुछ समय बाद गुरु जब उनके पास जाते हैं तो आरुणि को बुलाते हैं और कहते हैं कि आपको आशीर्वाद देते हैं, आपको सिद्धि प्राप्त होगी कि आप सभी वेद और धर्म शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करोगे। आजकल जो सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पर हम माता पिता और गुरु की जो अनादर करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। ये दोनों आपसे आपके भले के लिए ही बोलते हैं। गुरु जी आरुणि को गोरक्षा के लिए कहते हैं। गोरक्षा करके मोटा होने लगा। गुरुजी ने कहा कि अपनी सारी भिक्षा मुझे अर्पण करो। वह फिर भी मोटा दिखता। पूछने पर बताया कि मैं दोबारा भिक्षा मांगता हूँ। ना करने पर वह गायों का दूध पीने लगा। अतः पाबंदी ज्यादा होने पर आरुणि भूख से मरने लगा और एक दिन आग के पत्ते खा लिए और वह अंधा हो गया। ये हम बचपन से सुनते आए हैं कि ये आग का दूध होता है, आंख में गिरने पर अंधे हो जाते हैं। आपने जो भी सुना है ना जिंदगी में, सब कुछ है इस महाभारत में, सुनो और पढ़ो। अंत में गुरुजी ने उसे ढूंढा और भगवान का याचमन करने की आज्ञा देते हुए कहा कि आप उनकी याचमन करो, आपकी आंखें वापस आ जाएंगी। दूसरे शिष्य वेद भी कुशल पूर्वक अपनी शिक्षा पूरी करते हैं और धर्म शास्त्र सीखकर अपने गृहस्थ अवस्था में विलीन हो जाते हैं। वेद के एक शिष्य हुआ उदंग। अपने कष्ट भोग कर वेद उसे कष्ट पूर्वक कार्य नहीं देते थे, फिर भी गुरु की आज्ञा पालन कर वह धर्म का ज्ञान लिया और गुरु दक्षिणा को अड़िग हो गए। वेद ने कहा कि जाओ, तुम्हारी गुरु दक्षिणा यही है, जो गुरु पत्नी कहे वो करो। गुरु पत्नी ने कहा कि राज्य पोष्य की एक क्षत्राणी पत्नी है, उनके पास 2 कुंडल है, मुझे वो चाहिए, अतः उन्हें लेकर आओ। रास्ते में चलते चलते एक बैल दिखता है जिसके ऊपर एक पुरुष बैठा रहता है। उसके कहने पर चलते चलते उन्होंने गौमूत्र का याचमन किया, जिससे उन्हें क्षत्राणी दिखी नहीं, क्योंकि वो सिर्फ सूत गोचर को ही देख सकती थी। अंततः वे अपनी गलती सुधारते हैं और याचमन करने को बैठ जाते हैं। आगे विधि बताई गई है कि हाथ मुंह पैर धोकर आसन पर बैठे, हृदय तक पहुंचने वाले शीतल जल को 3 बार आचमन करें और फिर अंगूठे के मूल भाग से मुख, नेत्र, नासिका, इंद्रिय गोल को जल से स्पर्श करें। ऐसा कर वो क्षत्राणी से कुंडल प्राप्त करते हैं और रानी उन्हें जाते जाते बताती है कि नागराज तक्षक इनके पीछे पड़े, कृपया ध्यान से रहिए। रास्ते में जब वो स्नान करने के लिए रुकते हैं, नागराज तक्षक ने वो कुंडल गायब कर लिया। गुरु की आज्ञा होने के कारण उदंग ने नागलोक तक उनका पीछा किया। नागलोक का वर्णन करते हुए बताते हैं कि हजारों दरवाजे, क्रीड़ा स्थल आदि से सुयोजित स्वर्ग लग रहा था। नागलोक के राजा ऐरावत हुए। सबकी स्तुति करने पर भी तक्षक बाहर नहीं आया। तभी उन्हें एक उत्तम पुरुष पर 12 आरे का चक्कर दिखाई दिया, जिसे 6 कुमार घुमा रहे थे। एक दर्शनीय घोड़ा भी वहीं खड़ा था। उनकी स्तुति करने पर वह प्रसन्न हुआ और उदंग उनसे बदले में कुंडल मांगते हैं। कुंडल प्राप्त होने पर वे पुरुष उदंग से कहते हैं कि आप इस घोड़े पर बैठ जाओ, ये आपको तुरंत ही उपाध्याय के पास ले जाएगा। ये टाइम ट्रेवल वाली सी बात है कि हमारी संस्कृति देखिए और हम चाइना से बुलेट ट्रेन बनाने में लड़ रहे हैं। तब कुंडल देकर उपाध्याय से सवाल करता है कि